कभी सोचा है कि सपनों को देखने से ज्यादा मुश्किल उन्हें पूरा करना क्यों होता है? क्यों हर बार जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में एक नहीं कई रुकावटें आ जाती हैं? कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग पीछे खींचते हैं और कई बार हम खुद ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाब न बनकर हकीकत बने, तो आज की ये बातें सिर्फ सुनिए मत, उन्हें अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए, आपके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? और अगर आप उस रुकावट को हटाने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। शायद यही वीडियो आपकी सोच बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसके प्रति उतने ज्यादा प्रेरित होंगे। हो सकता है बड़ा लक्ष्य आप हासिल ना भी कर पाए, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के पीछे जाते जाते आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। प्रेरणा आपके बहुत ज्यादा प्रयास करने से नहीं आएगी। इसके लिए आपको थोड़े से अपने विचार में, सोच में परिवर्तन रखना होगा। कठिनाइयों में या विपरीत परिस्थिति में आपको हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए और आपको इसकी आदत डालनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपको पहले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए। ऐसी आदत डालने के लिए आप छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके मन में ना नकारात्मक विचार आए तो आप ये सोचने की आदत डालिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है। आपको लगेगा कि यह बहुत छोटी सी बात है और आपका नकारात्मक विचार चला जाएगा और आप प्रेरित रहेंगे अपने कार्य के प्रति। गलत स्वभाव रखने से आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। एक अच्छा इंसान बनने से आप हमेशा प्रेरित रहते हैं और गलत इंसान हो जाने के बाद वह हमेशा मोटिवेट रहेगा। शायद नहीं, लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मृत्यु, जो कोई तत्काल मोटिवेशन नहीं है। अगर हम हमेशा हर दिन इस तरह जिएं कि कल हम मरने वाले हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा और इस तरह हम हमेशा के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि हम हमेशा मोटिवेट रहें, अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। लेकिन मोटिवेट रहना अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और मनचाहा जीवन जीने की सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक हो सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप प्रतिदिन अधिक प्रेरित महसूस करें, लेकिन सुनिश्चित नहीं है कि उस चिंगारी को वापस कैसे लाया जाए? आप जीवन में चाहे कुछ भी शुरू करना चाहते हो, आप समस्याओं को हल करना चाहते हो, अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, एक नई दिनचर्या शुरू करना चाहते हो या कुछ कार्य, सभी के लिए प्रेरणा का उपयोग बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी प्रेरणा को बढ़ाने पर ध्यान देना। सबसे पहले आप छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यदि एक साथ आप बहुत अधिक भार लेने की कोशिश करेंगे तो यह केवल आपको जल्दी छोड़ने का कारण बनेगा। जब आप कोई भी कार्य में विफल होते हैं तो अपने आप को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके कार्य की विफलता किस कारण हुई
उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। उस समय अपने आप को अपने से पूछने की जरूरत है कि आप कुछ भी ठीक क्यों नहीं कर सकते। इसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना इतना कठिन क्यों है? जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने लक्ष्यों को आसान बनाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता भी जरूरी है। अपने मोटिवेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए कभी-कभी बाहरी प्रभावों की आवश्यकता होती है, ताकि आप नियंत्रण में रह सकें और आगे बढ़ सकें। जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो अपने किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य को बताएं, जिस पर आप अपने लक्ष्यों के बारे में भरोसा करते, ताकि वह आपको जवाबदेह ठहरा सके और आपको सही रास्ते पर रख सके। कुछ दिन के लिए दूसरों की तुलना में मोटिवेट रहना थोड़ा कठिन होगा। अगरबत्ती यहाँ मिलती है, तो आप मुझे बताइए कि आपने कहाँ सुना है कि अगरबत्ती या दुर्गंधी होती है? अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती है, इसलिए आपने जो लिखवाया है, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए। बेचारे सेठ जी भी भोले वाले इंसान थे। उस ग्रह की बात में सेठ जी आ गए और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहे हैं। उसने बोर्ड से सुगंधित शब्द हटवा दिया। अब उसके बोर्ड पर लिखा हुआ था, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी भी दुकान अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। कुछ समय के बाद एक और सज्जन आए। उन्होंने बोर्ड को पढ़ा तो अपना ज्ञान देने लगे। सेठ जी, आपके बोर्ड में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो सेठ जी अब इस बार उस ग्राहक की बात को भी गौर से सुनने लगे। उन सज्जन ने अपनी राय रखते हुए बोला, सेठ जी, आपने लिखवाया हुआ है कि हमारे यहाँ अगरबत्ती मिलती है, तो इसमें हमारे यहाँ का क्या मतलब है? अगरबत्ती की दुकान आपकी ही तो है, आपके यहाँ ही तो मिलेगी, और किसके यहाँ मिलेगी? ये जो दो शब्द है ये कुछ जम नहीं रहे। मेरा मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटा दीजिए। अब इस बार सेठ जी भी सोच में पड़ गए। सोचने लगे, बात तो ये सही कह रहे हैं, सिर्फ हमारा दुकान ही तो है, हमारे यहां लिखवाने का मतलब क्या बनता है? अब इस बार फिर उन्होंने पेंटर को बुलवाया और बोर्ड पर से हमारे यहां शब्द हटवा दिया। अब उस बोर्ड पर केवल अगरबत्ती मिलती है, यही लिखा हुआ था। कुछ मानुस दिन बीते होंगे कि एक और ग्राहक आए और बोर्ड को देखकर अपनी राय देने लगे कि सेठ जी, अगरबत्तियाँ मिलती है, क्यों लिखवाया है? सबको दिख ही रहा है, अगरबत्तियाँ रखी हुई है तो मिलेंगे ही ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगी। तो ये लिखवाने का क्या मतलब? मेरी मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटा दीजिए। सेठ जी ने फिर से पेंटर को बुलवाया और उन दो शब्दों को भी हटवा दिया। अब वहां सिर्फ अगरबत्तियां ही लिखा हुआ था। 1-2 महीने ही बीते थे। एक दिन एक और सज्जन पुरुष आए और बोर्ड देखकर कहने लगे, साहब, आपने इस पर अगरबत्ती क्यों लिखवाया हुआ है? सबकी राय लेते लेते उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया। अब सेठ जी को अच्छे से समझ आ गया था कि उनकी गलती थी, कि कैसे वो सबकी राय लेते चले गए और अपना ही नुकसान करवा लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप सबकी राय लेते जाएंगे तो कहीं आपकी अपनी राय का धंधा मंदा ना पड़ जाए। जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दूसरों की राय से ज़्यादा खुद के फैसले पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, बाधाएं आएंगी, ये तय है, लेकिन हार मान लेना ये आपकी चॉइस है। हर मंजिल तक पहुंचने से पहले
एक दौर ऐसा आता है जो हमें तोड़ने की कोशिश करता है, और वहीं हमें यह तय करना होता है झुकना है या फिर उठकर फिर से चलना है। आपका लक्ष्य आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, हिम्मत। अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं हर बाधा को पार करने के लिए? नीचे कमेंट कीजिए, मैं नहीं रुकूंगा। और खुद से एक वादा कीजिए कि इस बार आप अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी ताकत दे गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने किसी स्ट्रगलिंग दोस्त के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगली बार फिर मिलेंगे आपकी सोच को बदलने और आपको आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। और याद रखिए, लक्ष्य कभी दूर नहीं होते, बस हम रुक जाते हैं।